गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम एसी कूलिंग कॉइल के ऊपर बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा दोस्तों, एसी कंडेंसर के बारे में बात किया, एसी कंप्रेसर के बारे में बात किया, आरडी बोतल के बारे में बात किया, एचपी स्विच के बारे में बात किया। आज हम एसी कूलिंग कॉइल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम एवोपरेटर बोलते हैं। उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे। और आज हम एसी के अंदर जो फॉल्ट होते हैं उनके बारे में 3 पॉइंट लेंगे, जिससे पता लग जाएगा कि एसी के अंदर एसी नहीं चलता तो क्या क्या कारण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए और इसके सारे टॉपिक्स आप देखिए, क्योंकि जो भी मेरी पीछे की वीडियो है उन्हें भी देखिए और जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको एसी सिस्टम के अंदर पूरी नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि एसी सिस्टम के बारे में एक एक टॉपिक अगर आप देखते हैं तो पूरा वाई क्लियर होने के कारण आपको एसी सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि एसी सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और लेकिन इसमें एसी सिस्टम के अंदर कोई बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, छोटा सा एक प्रोसेस लगाया गया है कार के अंदर, जो ज़्यादा बड़ा सामान नहीं है। इसमें 4 चीज़ लगाई है: एसी कंप्रेसर, कंडेंसर, आरडी बोतल, कूलिंग कॉइल एंड पाइप्स। तो उन पाइपों के बारे में भी जान लेंगे कि कौन सी पाइप किस चीज़ की होती है, उनके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो अभी आज हम बात करेंगे एसी कूलिंग कॉइल के ऊपर। तो अब हम सीधे अपने बोर्ड पे देखते हैं कि एसी कूलिंग कॉइल कैसी होती है और ये कहाँ लगी होती है। अगर ये ख़राब होती है, क्या ख़राब होता है वो चीज़ भी जान लेंगे। और अगर ये चोक हो जाती है तो हमें कैसे इसे क्लीन करना है, अगर ये लीकेज हो जाए तो हमें क्या करना है, तो उनके बारे में ही जानेंगे। तो इसका पहले हम देख लेते हैं कि ये पहले हमारे जितने भी जो टेक्नीशियन है सीनियर, उनको ये पता होना चाहिए कि एसी कूलिंग कॉइल की लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे लगी हुई है और इसे कैसे हम देख पाएंगे। क्योंकि एसी कूलिंग कॉइल को हर आदमी को पता ही नहीं है कि ये लगी कहाँ है, तो वो कैसे खोल पाएगा। तो अब हम सीधे आपको बता देते हैं कि एसी कूलिंग कॉइल लगी कहाँ होती है। तो हम सीधे बोर्ड पे चल के आपको बताते हैं कि एसी कूलिंग कॉइल कहाँ लगी है। तो ये हमारे बोर्ड के ऊपर मैंने एसी सिस्टम का एक डायग्राम बना रखा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि एसी कूलिंग कॉइल जो होती है एक रेडिएटर के तरह काम करती है, रेडिएटर जैसी दिखती है। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 पाइप होती है, एक इन होती है, एक आउट होती है। तो इन का मतलब है जहां हमारा एक्सपेंशन वाल लगा है वहां से ही इन होगी और वहीं से आउट होगी। तो क्या होता है इसमें, सिर्फ क्या होता है, एक रेडिएटर की तरह होती है। तो इसमें क्या, इन यहाँ से जैसे ही गैस इन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये पाइप्स होती है। पाइप यानी कि हमारी फिन्स भी लगी हुई होती है और ट्यूब भी लगी हुई। ट्यूब के अंदर जब हमारी गैस घूमती है तो घूमने के बाद में वापसी रिटर्न आती है। तो इसमें जब घूमती है तो घूमने के बाद में ये क्या, एवोपरेटर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, इसमें आइस जमना चालू हो जाती है, यानी कि इसमें बर्फ़ जमना चालू हो जाती है। जब इसमें बर्फ़ जमती है तो क्या होता है, ये ब्लोअर की सहायता से हम बर्फ़ पे जब कोई हवा को गुजारते हैं तो वहाँ पे हवा हमारी ठंडी हो जाती है। उसके बाद में ये वापसी रिटर्न हमारी सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर वापसी गैस को खींच लेता है और फिर वापसी रिटर्न ऐसे ही साइकिल को चलाता रहता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कूलिंग कॉइल लगी कहाँ होती है। तो कूलिंग कॉइल को इसकी लोकेशन होती है, आपने देखा होगा पैसेंजर कंपार्टमेंट होता है जहां कस्टमर्स बैठते हैं, ड्राइवर कंडक्टर जो भी बैठता है, उस लोकेशन के अंदर यानी कि अंदर की साइड एक डैशबोर्ड लगा होता है। डैशबोर्ड के अंदर एक पूरा यूनिट होता है, उस यूनिट के अंदर इसको इनबिल्ड कर दिया जाता है, यानी कि इसको अंदर फिट किया जाता है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको पूरा डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद में एसी का पूरा यूनिट बाहर निकालना पड़ेगा। जब आप उसका यूनिट बाहर निकाल लेंगे तो आपको एक ये रेडिएटर की तरह दिखेगी, लेकिन आपको एचवीएसी के अंदर 2 दिखेंगे। एक छोटा पतला मिलेगा, ये थोड़ा सा मोटा टाइप का मिलेगा और बड़ा मिलेगा। तो आपको ये देखना है, जो दूसरा होगा वो आपका पाइप कूलेंट की पाइप से जुड़ा होता है। लेकिन ये हमारी ये सिल्वर की जो
एल्युमिनियम अलॉय की जो पाइप्स होती है उनसे कनेक्टेड रहता है। तो इस हिसाब से आप इस कूलिंग कॉइल को अगर आपको खोलना है तो आपको सबसे पहले इसका डैशबोर्ड ओपन कीजिए। डैशबोर्ड के बाद में कूलिंग कॉइल को आपका पूरा एसी सिस्टम का यूनिट बाहर निकालिए, पाइपों को हटा के और वायरिंग को हटा के। उसके बाद में आप इसको पेचों की सहायता से इसे खोल के आप इसके अंदर जो यूनिट जो निकलेगी एल्युमिनियम अलॉय की, यानी कि उसमें आप देखेंगे कि कहीं से अगर वो लीकेज हो गई है तो आपको लीकेज में उसे चेंज करना होता है। अगर ये चोक हो जाती है तो आपको इसको क्लीन करना होता है। तो चोक कैसे हो जाती है, तो इसके अंदर जो फिन्स होती है, फिन्सों पे क्या होता है कि जब आइस जमती है तो आइस के ऊपर जब हवा पड़ती है, हवा के कारण जो डस्ट आता है वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो हमारा हवा का जो एरिया होता है, हवा हमारी इन आउट होती है, वो प्रॉपर तरीके से इन आउट नहीं हो पाती। और इन आउट नहीं होने के कारण हमारा कूलिंग सिस्टम में हमारी प्रॉपर एयर का फ्लो नहीं रह पाता। जब एयर का फ्लो नहीं रह पाता तो हमारी कूलिंग लेस हो जाती है, और लेस होने के कारण इन अंदर का जो कंपार्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कूल नहीं हो पाता। और जब कूल नहीं हो पाता तो क्या हमारी कार के अंदर गर्मी महसूस होती है, ह्यूमिडिटी महसूस होती है। तो इस कारण से हमें महसूस होता है कि हमारा एसी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। एसी सिस्टम जब प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हमें लगेगा कि हमारा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपकी एसी सिस्टम चोक तो नहीं हो गया। अगर आपका एसी सिस्टम चोक हो जाता है तो चोकिंग सिस्टम दो ही चीज़ होती है, या तो कंडेंसर आपका चोक हो जाए या आपका कूलिंग सिस्टम चोक हो जाए, या फिर आपके एसी सिस्टम में कहीं पे एयर सिस्टम आ गया है, वो चीज़ को हम चोक सिस्टम बोलते हैं। तो आपको जब भी कूलिंग कॉइल को ओपन करना है तो ये कूलिंग कॉइल जो हमारी लगी हुई है जो डैशबोर्ड के अंदर, इसे खोल के आप इसे चेक कर लीजिए। अगर इसको बदलने की ज़रूरत है तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में डैशबोर्ड खोलने में बहुत ही समय लगता है, और खोलने और कसने में ज़्यादा समय लगने के कारण इतने की ये कूलिंग कॉइल नहीं होती जितना आपका समय और पैसा वेस्ट होता है। क्योंकि आपकी जब भी आप निकालेंगे तो आपकी गैस वेस्ट होगी और आपका टाइम ख़राब होगा। तो इस हिसाब से आप एसी कूलिंग कॉइल को आप चेक कर सकते हैं। कूलिंग कॉइल को चेक, अगर आपकी कूलिंग कॉइल लीकेज है तो लीकेज चेक करने का तरीका है कि आपके इसके अंदर आप हवा भरिए, दोनों साइड से, एक साइड से इसको क्लोज कीजिए और फिर आप इसको चेक कीजिए साबुन लगा के या सरफ डाल के, तो आपको लीकेज का पता लग जाएगा। अगर ये लीकेज होती है तो क्या होता है, कुछ समय बाद आप जो गैस इसके अंदर डालते हैं वो लीकेज हो जाती है, और लीकेज होने के कारण फिर आपका एसी सिस्टम बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और आपको एसी सिस्टम फेल हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि एसी सिस्टम की कूलिंग कॉइल के बारे में हमने जाना, और एसी कूलिंग कॉइल के ऊपर एक आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिकल सेंसर लगाया जाता है, उसको थर्मिस्टर स्विच बोलते हैं। सेंसर, वो सेंसर क्या करता है, अगर वो इलेक्ट्रिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक इसके अंदर एक सेंसर लगाया जाता है, उस सेंसर के दो वायर होते हैं। ये सेंसर जैसे ही माइनस डिग्री में जैसे ही हमारा कूलिंग सिस्टम जाता है तो ये क्या करता है, ईसीएम को इनपुट देता है, और ईसीएम क्या करता है, एसी सिस्टम के कंप्रेसर को बंद कर देता है। अगर वो सिस्टम अगर प्रॉपर तरीके से ठंडा नहीं हो पाता, सेंसर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, तो आपका एसी सिस्टम हमेशा चलता रहेगा, और अगर वो वैसे काम नहीं कर रहा तो वो ऑन भी नहीं होगा। तो ये भी एक एसी सिस्टम काम नहीं करने का एक तरीका है, कारण बन जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं, 3 पॉइंटों पे हम बात करते हैं कि एसी सिस्टम हमारा काम नहीं करता तो क्या क्या कारण होगा। सबसे पहला कारण है, एक कारण आपका ये है, एसी गैस नहीं होना, नॉट अवेलेबल। अगर एसी गैस इसके अंदर नहीं है तो आपका एसी सिस्टम नहीं काम करेगा। अब एसी सिस्टम के अंदर गैस नहीं रहने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, एसी की दूसरे एसी कहीं से गैस लीकेज हो गई है, एसी गैस आपकी लीकेज हो जाती है। लीकेज हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी सिस्टम से गैस सारी बाहर निकल जाएगी और आपका एसी सिस्टम बंद हो जाएगा। इसके आगे दूसरा कारण आता है आपका ये थर्मोस्विच या आपका
HP स्विच, अगर ये दोनों स्विच आपके काम करना बंद कर दें, ये इनमें प्रेशर नहीं रहे, यानी कि यहाँ पे हमारा AC का फ्लो नहीं आएगा, यानी कि प्रेशराइज नहीं होगा, तो भी आपका AC सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको 3 चीज़ बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर कि AC कंप्रेसर अगर काम नहीं करता या कंडेंसर काम नहीं करता या RD बोतल में कुछ दिक्कत आ गई या कूलिंग कॉइल में दिक्कत आ जाती है तो आपको क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हमारा AC कंप्रेसर काम नहीं करता तो क्या होगा कि आपका AC सिस्टम काम नहीं करेगा। सबसे मेन पॉइंट है, आपका AC कंप्रेसर जब काम करता है तभी ये पार्ट्स काम करना चालू करते हैं, अन्यथा नहीं करता। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका AC कंप्रेसर की बेल्ट घूम रही है या नहीं घूम रही है। हो सकता है बेल्ट अगर आपकी टूट गई तो AC कंप्रेसर ही काम नहीं कर रहा होगा। दूसरी चीज़, अगर आपका AC स्विच के अंदर ये जो वायर आती है, जो हमारा मैग्नेटिक सिस्टम है, ये काम नहीं करेगा तो भी हमारा AC कंप्रेसर काम नहीं करेगा, AC सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। तो इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं AC नहीं चलने के, उन कारणों पे हम पूरी बात करेंगे और HVAC के बारे में बात करेंगे। HVAC कैसे काम करता है, हीटिंग वेंटिलेशन जो AC होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे हुए होते हैं, वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। और AC के अंदर क्या क्या फॉल्ट आता है, क्या क्या पार्ट फेलियर होते हैं, उन पार्टों के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप कि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल।